नमस्कार, मैं ग्रीष्मा संदीप शाह एक गृहिणी हूँ। साथ में मुझे शौक़ है एक समाज को अच्छा देना और कुछ लिखने पढ़ने का। तो मैंने शादी के बाद अपना जो करियर कहना चाहिए या एक अस्तित्व बनाने के लिए इस कार्य को शुरुआत करी। फिर धन्यवाद देना चाहूँगी संस्कार ग्रुप को। उन्होंने आज बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती करियर को लेकर, हर बच्चा, हर माता पिता, और आज का जो दौर चल रहा है कोरोना का, उसमें हम खुद इतनी मानसिक रूप से परेशान हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक मानसिक तनाव है। इसी तरह आज जैसे कि मुझे बुलाया गया है, तो मेरा जो मैं अपने लिए कहूँगी कि जीवन में संघर्ष आते हैं तभी सफलता मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे सर ने कहा और सभी ने कहा कि जीवन में एक कैरियर के साथ साथ सबसे बड़ी बात होती है एक अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी खुशियों के साथ में समाज में हमारे आसपास रहे लोगों को भी खुशियाँ बांटे। इसी तरह मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं उस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ जो क्षेत्र हमारे देश, हमारे विश्व में जो कुछ हुआ उसको समेटे हुए है। आपको मैं गर्व हूँ कि मैं लेखिका संघ से हूँ। हमारे यहाँ आप देखे जाए तो हमारा इतिहास हम किससे हमें मालूम पड़ता है। तो जो हम सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को लिखने और पढ़ने का शौक़ है तो व्यक्ति कभी भी किसी भी उम्र में आगे बढ़ सकता है। सूरदास जी की आंखें नहीं थी, पर आज भी हम उन्हें याद करते हैं। इसलिए जीवन में ये नहीं कि कठिनाई है तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे मन में हौसला होना चाहिए। जैसे कि प्रश्न आता है, लिखने पढ़ने का शौक़ है, बच्चे को कविता पाठ करने का शौक़ है, क्या होता है? अपने शब्द जो होते हैं, हम अपने शब्दों को बटोर के लिखते हैं, वही कविता बन जाती है और वही हमारे गद्य बन जाते हैं जो हम भाषा में लिखते हैं, गद्य और पद्य। अब आता है कि हम इसमें कैसे आगे बढ़ें। आप कोई भी समाचार पत्र उठाएंगे या पत्रिका उठाएंगे, उसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं निकलती हैं। मैंने भी बचपन से चंपक है, नई दुनिया है, उसमें कई जगह मैंने अपने लेख दिए और उसके साथ हमें पारिश्रमिक मतलब रुपये भी मिलते हैं और प्रोत्साहन भी मिलता है। इस तरह हम आगे बढ़े। और मैं यही बच्चों को कहना चाहूँगी कि ये ना समझिए कि हम बहुत छोटे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप में कुछ करना की है तो आप ज़रूर से देखिए, हर हफ्ते आते हैं, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे नवभारत हो, कई समाचार पत्र होते हैं जिसमें ये चीज़ें आ रही हैं और आप उसमें भाग ले सकते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। हो सकता है इसमें आप आगे बढ़ जाएं। आज डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब एक जगह है, पर आप देखिए अगर आज व्यक्ति पढ़ रहा है तो आज अगर हम सब दुनिया जहाँ की खबरें कहाँ से प्राप्त करते हैं? समाचार पत्र के लेखकों से, संपादकों से। तो वो भी एक फील्ड है कैरियर का कि आप संपादक में भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में आप न्यूज़ चैनल देखिए। इसके बाद आती है बात कि आप जैसे आज हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी कई लेखक गए हुए हैं, कई उनकी कविताएं छपी हैं, उन्हें भी एक कैरियर ही बनाया। आगे बहुत गर्व होता है जब मैं नाम लेती हूँ हमारे क्षेत्र के बालकृष्ण शर्मा नवीन का, जो एक कवि थे, लेखक थे, जिन्होंने एक अखबार चलाया। ऐसे हम भी अपने करियर में ये काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें बहुत आपका एक अस्तित्व बनेगा और आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम साहित्य में आगे बढ़े तो साहित्य अकादमी से जुड़े हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, इसमें आप बच्चों के लिए और बच्चों को वो आगे लेके जाते हैं। उसमें कई आपके भी चांसेस है, तो आप उसको ज्वाइन करिए, जिससे कि आप अपनी प्रतिभा का और आप में अगर एक कला है तो उसको आगे बढ़ा पाएंगे। हम भी यहाँ से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के माध्यम से कई प्रतियोगिता कराते हैं और उन बच्चों को हम आगे लेके जाते हैं। इसी तरह हमने लेखिका संघ में छोटे छोटे माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को आगे ला रहे हैं बच्चों को, कि उन्हें मालूम पड़े, कि माता पिता को मालूम पड़े कि हमारा बच्चा कुछ कर सकता है। इसलिए मुझे बहुत भी सहयोग मिला है और पूरे ज़िले में एक काम चल रहा है। इसके लिए धन्यवाद भी मैं देती हूँ। आज संस्कार ग्रुप के माध्यम से मुझे आप सबसे जुड़ने का मौका मिला है। इसके बाद आती है बात समाज सेवा। समाज सेवा एक ऐसा कार्य होता है जिससे हमें दिल से और मन में खुशी मिलती है, कोई अच्छा काम करने पर। हमारे यहाँ एक नेकी की दीवार चलती है। नेकी की दीवार का अर्थ ये होता है आपके पास जो अधिक हो उसको दे जाए और जिसको ज़रूरत हो ले जाए। इसमें कपड़े, बर्तन,
बहुत सी चीज़ें आती हैं। साथ में हमने इसमें एक नया लक्ष्य भी बनाया था कि हमारे यहाँ बहुत सी अच्छी पढ़े लिखे महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो जिन बच्चों को आवश्यकता उन्हें निःशुल्क कोचिंग दे रही थी, जिसके पास ज्ञान है वो दे जाए और लेना है ले जाए। इसी के साथ हम लोग राजा आनंद संस्था से जुड़े हुए हैं। उसकी 9, 10, 11 तारीख को एक ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है और जिसको भी उसकी वेबसाइट चाहिए, जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकते हैं। वो इसलिए आवश्यक है कि आज समाज में हमने पैसा बहुत कमा लिया, कैरियर बना लिया, उसके बाद भी दुखी है, मतलब खुश नहीं है। व्यक्ति के पास पैसा है उसके बाद भी दुखी, पूछो क्या, अरे मुझे ये तकलीफ है ये। तो राजानंद संस्था जो है वो खुशियों को बांट रही है और हमें भी यही करना है कि हम कैरियर भी बनाएं, साथ में अपने आसपास सभी लोगों को खुश रखें। तो आप राजानंद संस्था से भी जुड़ सकते हैं। फिर समाज सेवा के कई कोर्स भी चले हैं, आप उसको भी करके समाज सेवा कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि हम समाज में कुछ अच्छा करें। और एक सबसे बड़ी बात सभी ने की, जितने भी यहाँ वक्ता मेरे साथ पूर्व थे, जैसे देशमुख सर जो हमारे सभी के आदर्श हैं, एनडी गुप्ता सर, अतुल भैया और पूजा मैम, और संस्कार ग्रुप में भी सभी लोग जुड़े हैं। वो भी यही चाहते हैं कि हम एक अच्छा कैरियर के साथ एक अच्छा इंसान बने। और जीवन में जो कुछ करके सीखते हैं वो किसी किताबों में नहीं सीखा जाता। किताब पढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम उससे प्रैक्टिकल नहीं लेंगे जब तक कुछ नहीं आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरुकुल में हमने पहले पढ़ा कि गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे तो वो सब्जी उगाना सीखते थे, मिट्टी खोदते थे, बीज लगाते थे, पौधा बड़ा होता था तो उसे जलवायु कैसी चाहिए, विज्ञान, सोच, सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाती जब तक वो वृक्ष फल नहीं देना लगता। इसी तरह अभी भी हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास समय है तो हम उस समय को दुरुपयोग ना करें। और आज हर माँ बाप की या कहिए हर पेरेंट्स की, हर शिक्षक की एक चीज़ हो गई है कि हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं, उनके हाथ में मोबाइल दें, लैपटॉप दें। तो मेरा बच्चों से एक बहुत विनम्र निवेदन है कि उसका दुरुपयोग ना करें। आज कई पेरेंट्स ऐसे हमने देखा, एक किसके पास एक मोबाइल है, 3 बच्चों को पढ़ा रहा है तो तीनों को बारी बारी वो दे रहा है। और मतलब आज जो नेट का खर्च है तो बच्चों का भी एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर अपना कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता को धोखा न दें। मैं आप सबको यही कहूँगी, पूरा धैर्य के साथ कार्य करें, अपने माता पिता, अपने आसपास, पूरे समाज को एक सहयोग देते हुए आगे बढ़े। आप हमारे इस देश का आने वाला भविष्य हैं। आप पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं कि आप बहुत कुछ अच्छा करोगे। और संस्कार ग्रुप को भी लगेगा कि हाँ आज हमारा यहाँ का बच्चा, तो उन्हें गर्व हो ये कहने में कि हमारे यहाँ का बच्चा है। और हमारे सुजालपुर को आप पे गर्व हो। इस तरह से आप कार्य करें। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी, जो वह हिम्मत है उसका रहमत हक भी साथ देती हैं। कदम खुद आगे बढ़ते हैं, मंजिलें मकसूद। जय हिंद, जय भारत।